व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 ग्रामर पोर्शन की तरफ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। When we make a sentence, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, we name some person or something. हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं या किसी चीज़ का नाम लेते हैं, ठीक है, और फिर and say something about that person or that thing. फर्स्ट हम उस पर्सन का नाम लेते हैं और फिर say something about that person. For example, अली की हम बात करते हैं, ठीक है। अली is going to school, ठीक है। तो ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अली। अली हमारे पास क्या हो गया है? सब्जेक्ट। बाकी ये हमारे पास इसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि अली स्कूल जा रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हो गया है प्रेडिकेट, ठीक है। अली क्या है हमारे पास? अली जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी सेंटेंस में जो बात हो रही है वो हमारे पास क्या हो गया है? वो हो गया है प्रेडिकेट, ठीक है। In other words, we must say we must have a subject to speak about. जैसे हमने अली के बारे में बात की, and we must have say or predicate something about that subject. मतलब कुछ कहेंगे, किसके बारे में कहेंगे? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट तो हो गया है अली, और जो बात हमने की है वो हो गया है प्रेडिकेट, ठीक है। Here every sentence has two parts. The part which names the person or the things we are speaking about, this is called subject. The part of the sentence which says something about that subject is called predicate. Predicate उस subject के बारे में जो बात हो रही है वो हो गया है predicate, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास अली था। लास्ट उसमें एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिना is eating, ठीक है। तो हिना हमारे पास क्या है? हिना हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। और इज ईटिंग क्या कर रही है? वो खा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया है प्रेडिकेट, ठीक है। हिना क्या है? ये सब्जेक्ट है, और क्या कर रही है? प्रेडिकेट हमें बता रहा है कि वो क्या कर रही है। इज ईटिंग एन एप्पल या इज ईटिंग, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है मोस्टली, लेकिन कभी कभार हमारे पास एट एंड ऑफ द सेंटेंस या एट जगह भी चेंज कर सकता है।
ठीक है, ये देखिए एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन कहाँ पे? एडवर्सिटी हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ पर है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। imperative sentence, imperative sentences, the subject is left out। हमारे पास जो imperative sentence होते हैं, imperative sentence हमने लास्ट लेक्चर में किया है कि imperative sentence होते हैं जिसमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करना, उसको हमने अज्यूम करना है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं सिट डाउन, तो डेफिनेटली हम आपसे ही बात कर रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे जो यू है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड है। ठीक है, थैंक हिम, हियर मैं तुमसे बात हूँ कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट यू इम्पेरेटिव सेंटेंस में खुद ही अज्यूम करना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी का नाम है या कोई चीज़ है। ठीक है, और प्रेडिकेट जो बात हो रही है उस चीज़ के बारे में। सब्जेक्ट हमारे पास लाजमी नहीं है कि एक पर्सन हो, ये हमारे पास कोई चीज़ हो सकती है, थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल is made of wood, table is made of wood, तो इसमें हमारे पास टेबल जो है ये हो गया है सब्जेक्ट, और मेड ऑफ वुड जो है प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do subscribe my channel to keep yourself updated. Thank you.